महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, तू शुद्ध स्वरूप है, फिर क्यों त्याग करने की इच्छा करता है? जैसे मृगमरीचिका का अंत होता है, वैसे ही इस शरीर संयोग का अंत कर लय को प्राप्त हो। ये संपूर्ण जगत तेरे भीतर ऐसे उठता है जैसे समुद्र में बुलबुले उठते हैं। ऐसा जानकर एकमात्र आत्मा में स्थित हो जा और उसी में लय को प्राप्त हो। ये जगत प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी तुझ निर्दोष आत्मा में वास्तव में असत्य है। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, वैसे ही इसमें विकार मात्र ही है। उसी में लय को प्राप्त हो। तू सुख दुख में सम है, पूर्ण है, आशा और निराशा में संभाव रखता है, जीवन और मृत्यु में समान है, इसलिए तू लय को प्राप्त हो। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, मैं आकाश के समान अनंत हूँ, ये जगत घट के समान प्रकृति से बना है। इस ज्ञान के साथ ना कोई त्याग है, ना कोई ग्रहण और ना ही कोई लय। मैं महासमुद्र के समान हूँ और यह प्रपंच लहरों के समान है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर ना त्याग है, ना ग्रहण, ना लय। मैं शुक्ति के समान हूँ और यह विश्व उसके ऊपर पड़ा रूप वो भ्रम है। इस ज्ञान के साथ ना त्याग है, ना ग्रहण और ना ही कोई लय। मैं ही समस्त प्राणियों में हूँ और सभी प्राणी मुझ में ही हैं। ऐसे ज्ञान के साथ ना कोई त्याग है, ना कोई ग्रहण और ना ही कोई लय। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। अष्टावक्र पहले जनक की परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस बार वो कोई सीधी परीक्षा नहीं लेते। इस बार वो एक सूक्ष्म प्रलोभन देते हैं। कहते हैं, अब तू त्याग कर दे, अब तू ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, अब तुझे सब छोड़ देना चाहिए, अब इस मायाजाल से ऊपर उठ जा। लेकिन यह प्रलोभन कोई साधारण बात नहीं है। यह प्रलोभन हर उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो भोग से हटता है। भोग से भागा आदमी अक्सर त्याग की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि त्याग भी एक प्रकार का आकर्षण है। भोग की तरह त्याग भी मोह है, और जब तक कोई इस मोह से भी मुक्त ना हो जाए, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। भोग से तो मुक्त होना ही है, लेकिन यह काफी नहीं है। त्याग से भी मुक्त होना जरूरी है, और यहां तक कि मोक्ष की इच्छा से भी मुक्त होना पड़ता है। जब कुछ भी पाने की चाह ना रहे, ना भोग, ना त्याग, ना मोक्ष, तब जाकर असली मुक्ति फलीभूत होती है, क्योंकि त्याग भी एक आकांक्षा है। कोई भी त्याग बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई धन छोड़ता है, कोई घर छोड़ता है, कोई संसार छोड़ देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे सुख मिलेगा, और यही भ्रम है। भोगी कहता है, अगर मेरे पास ज्यादा धन होगा, सुंदर पत्नी होगी, बड़ा घर होगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। त्यागी कहता है, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, निर्वस्त्र हो जाऊं, संन्यास ले लूं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन दोनों के मूल में है सुख की आकांक्षा, और यही भूल है। सुख किसी चीज से नहीं मिलता, सुख तो स्वभाव है। जिसे तुम बाहर पाने की कोशिश कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जब भी पाने की चेष्टा करते हो, उसी क्षण तुम खो देते हो। भोगी अपनी तरह से खोता है, त्यागी अपनी तरह से। तरीका बदल जाता है, परिणाम एक ही रहता है। सुख पाने की चेष्टा ही दुख का कारण है, क्योंकि तुम जो हो वही सुख है। तुम जैसे हो उसी में आनंद है। उसे पाना नहीं होता, उसे केवल पहचानना होता है। यही बात अष्टावक्र पहले कह चुके हैं। अपने चैतन्य में विश्राम कर जाना ही आनंद है, वही सच्चिदानंद है। जहां तुम हो वहीं सुख है। जाना छोड़ दो, मांगना छोड़ दो, खोज बंद कर दो, आंख बंद करो, अपने भीतर उतर जाओ। वही है जो तुम सदा से खोजते रहे हो, और वह तुम्हारे पास हमेशा से है। लेकिन तुम आवरण देखते हो और सोचते हो, मेरे पास क्या है, जबकि आवरण के भीतर हीरा छिपा पड़ा है। अगर तुम उस आवरण को खोलो तो चकित हो जाओगे, जैसे जनक चकित हो गए। जनक कहते हैं, आश्चर्य, ऐसा मन हो रहा है कि अपने ही चरण छू लूं। जो मुझे मिला हुआ था, मैं उसी को खोज रहा था। मैं तो सम्राट हूं और भिखारी बना भटकता रहा। सम्राट होना तुम्हारा स्वभाव है, भिखारी बनना तुम्हारी आदत है, और आदत से भूल होती है। बस इस भूल को ठीक कर लेना है। ना कहीं जाना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, सिर्फ जागना है। और जब कोई भोग से जागने लगता है तो सबसे बड़ा खतरा वहीं आता है, वो त्याग की ओर मुड़ जाता है। लेकिन अगर उसने ये समझ लिया कि त्याग भी एक नया भोग है, एक नया आकर्षण है, तब ही वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाता है। जब किसी के भीतर विचार उठता है तो वो 4 चरणों में आता है। पहली अवस्था सबसे गुप्त होती है, जहां कोई खबर नहीं होती, एक गहरी रात जैसी। फिर आती है दूसरी अवस्था, थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है, जैसे सुबह का धुंधलापन। तीसरी अवस्था में विचार स्पष्ट होने लगता है,
भीतर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन बाहर अभी प्रकट नहीं हुआ। और फिर चौथी अवस्था, विचार बाहर आता है, शब्द बन जाता है, घोषणा बन जाती है। अष्टावक्र देख रहे हैं कि जनक के भीतर अभी पहली अवस्था में विचार का बीज पनप रहा है। अगर यही बीज अभी पहचान लिया जाए तो वृक्ष उगने से पहले ही समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो वही बीज वृक्ष बनेगा, उसमें फल लगेंगे और वे फल फिर नए बीज बनाकर भूमि में बिखरेंगे और तब वृक्षों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी जो थमेगी नहीं। लोग तब सजग होते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक विचार वृक्ष नहीं बनता तब तक उसे काटना आसान है। महात्मा बुद्ध ने इसी को लेकर विपस्सना क्रिया दी, जिसमें बस इतना सा देखना है कि विचार बीज रूप में ही पकड़ लिया जाए। तब केवल एक मौन भाव, एक सहज सा नहीं काफी है और वह बीज वहीं जल जाता है। दूसरी अवस्था में थोड़ी कठिनाई होती है, संघर्ष करना पड़ता है। तीसरी में और भी मुश्किल होती है और चौथी में तो बात तय हो जाती है। तब विचार कर्म बन जाता है, फिर उसे भोगना ही पड़ता है। अभी जनक को शायद पता भी ना हो कि उनके भीतर क्या उठ रहा है, लेकिन अष्टावक्र देख रहे हैं और कहते हैं, अगर त्याग ही करना है तो एक ही बात का कर, देहाभिमान का त्याग कर और मोक्ष को प्राप्त हो जा। पर यह भी एक बड़ा जाल है। अगर जनक कह दे कि हाँ, देहाभिमान का त्याग करना है, तो इसका मतलब है कि अब भी कुछ त्याग करना बाकी है, और जब तक कुछ त्यागना है तब तक ज्ञान पूरा नहीं हुआ। दिया जल गया हो तो अंधेरे को कौन छोड़ता है? अंधेरा तो अपने आप चला जाता है। अगर तुम कह रहे हो कि अब मैं अंधेरे को छोड़ता हूं, तो दिया अभी जला ही नहीं। जो करना पड़े वह त्याग नहीं है, जो हो जाए वह त्याग है। जो हो उसे होने देना, उसे देखना ही साक्षी भाव है। ना भोग किया ना त्याग किया, बस जो हो रहा था उसे साक्षी होकर देख लिया। यही जागृति है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जनक, तेरा कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, फिर किसे छोड़ना चाहता है? अगर कुछ छोड़ना है तो ये तो मान ही लिया कि वह तेरा है, और यही सबसे पहली भ्रांति है। कोई कहे मैं पत्नी बच्चे छोड़ रहा हूं, तो वह यह मानकर चल रहा है कि वे उसके हैं। कोई कहे धन मकान छोड़ रहा हूं, तो वह भी यही मानता है कि यह सब उसका था। लेकिन मरने से पहले जो तिजोरी छोड़नी है वह तेरी कैसे हुई? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वह तिजोरी यही थी, तब किसी और की थी। अब तुझे भ्रम है कि तेरी है। जब तू नहीं रहेगा तब भी यही रहेगी, किसी और की हो जाएगी। जिसे तू छोड़ता है, अगर वह तेरा नहीं था तो छोड़ेगा क्या? और अगर तू कहता है मैंने छोड़ दिया, तो अब भी वह मैं बाकी है, अब भी दावेदारी बची है, तो अभी तू पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तेरा कोई भी संगी नहीं, तू अकेला आया था, अकेला जाएगा। ना कुछ लाया ना कुछ ले जाएगा। देखो तो सही, जन्म के समय मुट्ठी बंद थी, जैसे कुछ लेकर आया हो। मृत्यु के समय मुट्ठी खुल जाती है, जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन दोनों ही भ्रम है। ना बंद मुट्ठी में कुछ था, ना ही खुली मुट्ठी से छोड़ा कुछ। हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। बस बीच में भ्रम पालते हैं कि कुछ हमारा है और उसी को पकड़कर जीते हैं, उसी को छोड़ने की कोशिश करते हैं। असल में ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है, बस देखना है, समझना है, और उस समझ में ही मुक्ति है। तुमने कभी गौर किया है, जिस चीज को तुम अपना कहते हो वही चीज धीरे धीरे तुम्हारा मालिक बन जाती है। तुम किसी प्रेमिका के मालिक बनो, वो तुम्हारी मालिक हो जाती है। मकान के मालिक बनो, मकान तुम्हारा मालिक बन जाता है। मेरा एक पुराना मित्र है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है, शानदार सैलरी है, देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन एक बात है, वह जहां भी जाता है मोबाइल उसके हाथ से चिपका रहता है। मीटिंग हो, डिनर हो, फैमिली टाइम हो या दोस्तों की महफिल, उसकी निगाहें हमेशा स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, जैसे वही उसका असली संसार हो। एक बार उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कोट डाला, नोबडी कैन कंट्रोल मी। मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त, बस पढ़कर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद हम पुराने दोस्त मिले, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन वह अब भी हर 2 मिनट में मोबाइल देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, एक बात बता, ये मोबाइल तेरे हाथ में है या तू इसके हाथ में? वो हंस पड़ा, बोला, अरे यार, ये तो मेरे कंट्रोल में है, जब चाहूं बंद कर दूं। मैंने कहा, तो चल अभी इसे बंद कर और टेबल पर रख दे, जब तक हम सब साथ हैं इसे छूना भी मत। उसने हंसते हुए फोन रखा, लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन हुआ उसकी उंगलियां टेबल की तरफ बढ़ीं। पल पल बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर घड़ी की टिक टिक जैसे उसे चुभने लगी थी। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसने फोन फिर से हाथ में ले लिया।
फिर मैंने उससे कहा, अब समझा, तू फोन को नहीं चला रहा, फोन तुझे चला रहा है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तू किसी का नहीं, कोई तेरा नहीं, तू अकेला है, इसीलिए तू शुद्ध है। शुद्धता का अर्थ है अपने स्वरूप में होना, जैसे तू है वैसे ही। कोई वस्तु जब किसी और चीज से मिलती है तो अशुद्ध हो जाती है। दूध में पानी मिलाओ, दोनों शुद्ध थे, लेकिन मिलते ही दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अब वे स्वयं नहीं रहे। शुद्धता मतलब केवल स्वयं होना। अशुद्धता तब आती है जब तुम किसी और की तरह होना चाहते हो। जब तुम धन चाहते हो, पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, तब तुम स्वयं नहीं रहते, तुम प्रभाव में आ जाते हो, और यही प्रभाव तुम्हें अशुद्ध करता है। आत्मा को कोई नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा तो पहले से है। जो है उसे कौन चाहेगा? हम तो वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसी चाहत में हम खो जाते हैं। जो तुम हो उसमें स्थिर हो जाओ, यही शुद्धता है। अष्टावक्र कहते हैं, तू शुद्ध है जनक, क्योंकि तेरे भीतर कोई चाह नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक नई इच्छा जन्म ले रही है, त्याग की। अब यह बता, तू किसे छोड़ना चाहता है? क्योंकि त्याग में भी एक बड़ी भ्रांति छुपी होती है। मेरी चीज है इसलिए छोड़ रहा हूं। पर अगर तू जान ही गया कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर त्याग तो हो ही गया। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब यथास्थान चलता रहेगा। पत्नी वहीं पास बैठी होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, दुकान चल रही होगी, ग्राहक आ जा रहे होंगे, और तू वहीं बैठे बैठे मुक्त हो जाएगा, बस इस छोटी सी बात को जानकर कि मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं तेरे भीतर अभी भी एक बीज फूट रहा है, कुछ छोड़ने की इच्छा का बीज। अगर छोड़ना ही है तो देहाभिमान छोड़। यह बात कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मेरा किसी से तादात्म्य है, बस ये छोड़ दे। देखो कैसा जाल है। पहले कहा जा रहा है कि कोई भी त्याग की आकांक्षा उठे तो वह गलत है, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी बारीकी से कहा जाता है, अगर मन हो ही गया है छोड़ने का, तो ये छोड़ दे कि मैं देह हूं, मैं मन हूं। कभी देखा है कुम्हार को घड़ा बनाते हुए? वह मिट्टी को चाक पर रखता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से चोट करता है। एक हाथ से चोट करता है, दूसरे हाथ से संभालता है। यही तरीका है घड़ा बनाने का, और यही तरीका है गुरु का भी। एक हाथ से चोट करता है, एक हाथ से संभालता है। अगर तुमने सिर्फ चोट देखी तो अधूरा देखा, अगर तुमने सिर्फ सहारा देखा तो भी अधूरा देखा। दोनों देखे बिना तू गुरु को नहीं समझ सकता। गुरु चोट भी करता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तू टूट जाए, भाग जाए, और सहारा भी देता है, लेकिन इतना नहीं कि तू जैसा था वैसा ही रह जाए। चोट भी धीमे धीमे, जैसे होम्योपैथिक दवा हो, धीरे धीरे, देख परख कर, तुम्हारी सहने की सीमा जानकर। तुमने देखा कैसे पहले स्वभाव के साथ भी यही किया। पहले खूब सहारा दिया, भीतर की यात्रा शुरू करवाई, अब फिर चोट की बारी है। फिर वही प्रक्रिया चलेगी, एक हाथ से सहारा, एक हाथ से चोट। और फिर कहा जाता है, अगर छोड़ना ही है तो बड़ी चीज छोड़, देहाभिमान छोड़। धन, मकान, परिवार, ये सब छोटी बातें हैं, इनको छोड़कर भी तेरा अहम बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर तू ये भाव छोड़ दे कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, तो तू मोक्ष को यहीं अभी प्राप्त हो सकता है। पर फिर देखो महर्षि अष्टावक्र की बारीकी को। यह कहा गया कि मोक्ष फल है, अगर तू यह करेगा तो वह मिलेगा। पर यह भी तो कारणकारी की बात हुई। फिर आगे यह भी कह दिया कि मोक्ष कोई फल नहीं है, मोक्ष तो तेरा स्वभाव है, उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं होता। लेकिन जनक भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे अद्भुत कुशल व्यक्ति रहे होंगे। जैसे ही उनके उत्तर आएंगे, तुम समझोगे कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को कैसे उलट दिया, कैसे उसके पार चले गए। अष्टावक कहते हैं, तू बस इतना जान ले कि संसार तुझे से उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। ये भावना कर कि तू और ये जगत अलग नहीं, तू और ये समष्टि एक हैं। इस एकता की पहचान ही मोक्ष है। लेकिन क्या मोक्ष किसी जानने से आता है? क्या कोई ज्ञान जरूरी है मोक्ष के लिए? अगर मोक्ष के लिए कोई भी कारण चाहिए, कोई शर्त, कोई उपाय, तो वह मोक्ष नहीं। फिर वह भी एक उपलब्धि हो जाएगी, किसी साधना का फल, किसी क्रिया का परिणाम। और परिणाम कभी भी स्थायी नहीं होते, कारण हटे तो परिणाम भी गायब। अष्टावक्र का कहना है कि मोक्ष अकारण है, वह पहले से है। जैसे ही तू कुछ भी नहीं करता, उसी क्षण वो प्रकट होता है, क्योंकि जो ऊर्जा तुझ में है वह जब कर्ता में फंसी रहती है तब साक्षी नहीं बन पाती, और जब करने को कुछ नहीं होता, ऊर्जा स्वतः ही साक्षी बन जाती है। जापान में एक पुरानी प्रक्रिया है जिसमें बस शांत बैठना होता है, कुछ करना नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं कुछ करने को दो,
पर गुरु कहता है जैसे ही कुछ दिया फिर वही गोरखधंधा शुरू हो जाएगा। लेकिन बैठना भी आसान नहीं है। घर में अगर कुछ ना हो करने को तो कितनी परेशानी होती है। कुछ ना मिले तो खाना ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि व्यस्त रहना है, कुछ करना है। खाली बैठे तो बेचैनी होने लगती है, पर यही बेचैनी, यही खालीपन ध्यान की देहरी है। एक बार तुम सचमुच खाली हो गए, कुछ भी नहीं किया, ना बाहर ना भीतर, तो वही क्षण मोक्ष का क्षण बन जाता है। वही प्रसाद उतर आता है, बिना किसी कारण, बिना किसी उपाय, क्योंकि मोक्ष पहले से है, तुम्हारे करने से नहीं आता। अष्टावर कहते हैं तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तुझ में कोई दोष नहीं, कोई मल नहीं, और अगर कभी कोई दोष दिखता भी है तो जान ले वह बस रज्जु में सर्प की तरह है, माया है, भ्रम है। ये समझ ले और लय को प्राप्त हो जा, निर्वाण को पा जा। संसार के भोगों से जागा हुआ आदमी अक्सर दो रास्तों में फंसता है, त्याग और ज्ञान। कोई कहेगा सब छोड़ दो, उपवास करो, तप करो, शरीर को कष्ट दो, और कोई कहेगा ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ो, सोचो, जानो। लेकिन दोनों ही भ्रम हैं। जो अत्यधिक सक्रिय है वे त्याग की ओर झुकते हैं, जो विचारशील है वे ज्ञान की ओर। लेकिन ये भी उसी पुराने मन का हिस्सा है। विद्वान बन जाना भी एक नया बंधन है, शरीर को सताना भी एक नया अहंकार है। असली बात तो यह है, ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है। ज्ञाता तो भीतर ही बैठा है, जो सब जानता है वही तू है। सुख और दुख, आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु, इन सबको जो समान देख ले वही वैराग्य को जान लेता है, वही मुक्त होता है। ये कोई मान्यता नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, ये तो समझ का झरना है जो भीतर से फूटता है। राजा जनक के लिए महर्षि अष्टावक दो रास्ते खोलते हैं, या तो तू देहाभिमान का त्याग कर दे, या फिर जान ले कि तू ही ब्रह्म है, तू ही आत्मा है, और आत्मा सर्व में एक है। ये दोनों संभावनाएं जनक के भीतर थीं, कर्म का मार्ग या ज्ञान का। भक्ति की संभावना नहीं थी, इसलिए अष्टावक्र उसे नहीं छूते। लेकिन जनक की समझ साधारण नहीं है, उनकी उड़ान ऊंची है, उनकी क्षमता गहरी है। महर्षि अष्टावक्र को भी यह संशय रहा होगा कि क्या जनक इस ऊंचाई को समझ पाएगा। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, सुख और दुख जिसके लिए समान हो वह लय को प्राप्त हो। इस वाक्य को अगर तुम चाहो तो अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो, खुद को समझा सकते हो, लेकिन तब यह असली परिवर्तन नहीं होगा, ये भीतर से नहीं फूटेगा, ये एक नया अभिनय होगा। और अभिनय मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष तब घटता है जब कोई कुछ नहीं करता, जब कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करता। तब अचानक सब स्पष्ट हो जाता है, सब प्रकाश से भर जाता है। तब ना कोई सुख है ना दुख, बस मौन है, बस शांति है, बस वही जो कभी ना बदले, वही जो तेरा सत्य है। अब राजा जनक अपने अनुभव कहते हैं, मैं आकाश के समान हूं। ये जो संसार है वह तो घड़े जैसा है, बनता है, मिटता है, प्रकृति से उपजा है, इसलिए ना मैं इसे ग्रहण कर सकता हूं, ना ही इसका त्याग कर सकता हूं, ना ही इसमें कहीं विलय हो सकता है। मैं तो आकाश जैसा हूं, निर्विकार, अछूता, अचल। संसार उठता है, गिरता है, जैसे सपने आते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन मैं तो साक्षी हूं, कोई भी घटना मुझे छू नहीं सकती। इसलिए यह विचार ही निरर्थक है कि मैं अशुद्ध हूं और शुद्ध हो जाऊं। मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जैसे दूध में पानी मिल सकता है, तेल और पानी साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन आकाश में कुछ नहीं मिलाया जाता। आकाश में कितने जन्म हुए, कितने युद्ध, कितने प्रेम, पतझड़ और वसंत, पर आकाश ज्यों का त्यों है। उसमें कोई लकीर नहीं खिंचती, कोई आकृति नहीं बनती। ये जान लेना ही ज्ञान है, इति ज्ञानन। इससे आगे कुछ जानना बाकी नहीं। घड़ा बनता है तो उसमें भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। जब घड़ा टूट जाता है तब जो आकाश भीतर था वही बाहर हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि घड़ा रहते हुए भी वह आकाश एक ही था। सीमाएं हमने बनाई हैं, तलवार से तुम आकाश को नहीं काट सकते। इसीलिए ना तो कोई त्याग है, ना कोई ग्रहण और ना कोई लय। मैं समुद्र की तरह हूं, संसार लहरों की तरह है। लहरें आती हैं, जाती हैं, पर समुद्र तो है ही। राजा जनक इनडायरेक्टली कहते हैं, अब मुझे बहलाओ मत, अब कोई प्रलोभन काम नहीं करेगा। तुम कहो कि ऐसा जानकर मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, तो वह भी एक लालच है, एक कामना है। लेकिन मैं तो मुक्त हूं। जो मुझे जानना था वह तो जान ही लिया, अब कोई खोज बाकी नहीं। जब तुम मुक्ति को लक्ष्य बनाते हो तो तुम वासना को जन्म देते हो। जब तुम मोक्ष की बात करते हो तो आकांक्षा जगाते हो। अब मैं वह नहीं रहा जो आपके जाल में फंसेगा। अब मैं जाग गया हूं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही संसार की घटनाएं हैं। लेकिन समुद्र ही लहराता है, लहरें समुद्र से अलग थोड़ी है। यह संसार भी मुझसे अलग नहीं है, यह सब मैं ही हूं।
जब कुछ होता है तब भी मैं हूं, जब कुछ नहीं होता तब भी मैं हूं। तो अब किसे छोड़ूं? क्या समुद्र लहरों को छोड़ सकता है, या क्या वह उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करता है? ना तो पकड़ना है, ना छोड़ना है। जो है, जैसा है, वही सत्य है। ऐसा जानकर मैं मुक्त हूं। कुछ लोग हैं जो इस दुनिया की दौलत कमा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो परलोक की दौलत कमा रहे हैं। कोई यहाँ बैंक भर रहा है, कोई स्वर्ग में। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, आप कहते हो सुख दुख में समान रहो, लेकिन कहाँ है सुख, कहाँ है दुख? जीवन और मृत्यु में संभाव रखो, लेकिन दोनों अलग हैं ही नहीं। दोनों मैं हूं, दोनों मुझ में हैं। फिर संभाव किससे रखें? जहां व्यक्ति शून्य हो जाता है, वहीं वह समष्टि में समा जाता है। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म हो गया, सत्य को जान लिया तो सत्य हो गया। राजा जनक ने जब योटे से 4 वाक्य कहे हो गए, तो महर्षि अष्टावक्र का हृदय नाच उठा होगा। जब शिष्य जलता है तो जैसे गुरु के भीतर फिर से एक नया सूरज उदय हो जाता है। जनक में संभावना थी, इसलिए अष्टावक्र ने उन्हें अंतिम तक खींचा। ज्ञान और त्याग यही अंतिम बाधाएं हैं, और जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूं, वही वास्तव में मुक्त है। अक्सर अज्ञानी ज्ञान की बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि अपने अज्ञान को छिपाना है। बातें सही लगेंगी, कारण गलत होंगे। क्रोध है भीतर, लेकिन ऊपर से कहोगे शांति ही धर्म है। शांति चेष्टा से नहीं आती, शांति तो होती है, बस होती है। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।